नमस्कार। मैं वैद्य राहुल साळुंखे चिपलून से। हम जो द्रव्य विचार कर रहे हैं में हम जो सिंपल द्रव्य ले रहे हैं जो प्रैक्टिस में बहुत कारगर होते हैं, उनका अगर अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई की गई तो आप ये जो छोटे छोटे द्रव्य है, अष्टौषधियाँ हैं, इनका उपयोग करके बहुत अच्छी तरह से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे हमने दान्यक लिया, मंजिष्ठा लिया। आज का जो द्रव्य है वो है जीरक। जीरक का चूर्ण मार्केट में भी मिलता है, किधर भी अवेलेबल हो सकता है। तो ये जीरक हम प्रैक्टिस में कहाँ यूज़ करते हैं, उसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये आज मैं बताने वाला हूँ। ये जो जीरक है, हम जीरक, धान्यक, मिश्रेया ऐसे जो सिंपल चूर्ण है वो उनका उपयोग बहुत ज़्यादातर करते हैं। तो ये जीरक है, उसके अगर गुण देखे, रसगुण वीर्य विपाक देखा तो लघु रुक्ष ऐसे उसके गुण है, उष्णवीर्य है, कटु विपाक है। तो ये सब जो है उसके रस से लेकर वीर्य से लेकर विपाक तक सब जो है वो सब कफग्न है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि सभी एंगल से ये कफग्न है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन रुग्णों में गुरु गुण के हेतु हो, गुरु गुण के हेतु मीन्स क्या कि जो गुरु आहार सेवन ज़्यादा करता हो वो रुग्ण, जिन जिन रुग्णों में स्थिर हेतु हो, जो एक ही जगह बैठने का उनका व्यवसाय है, व्यायाम नहीं है, ऐसे हेतु, जिन जिन रुग्णों में मंद हेतु हो, घी का ज़्यादा सेवन करना और अव्यायाम करना, ऐसे हेतु हो, जिन जिन रुग्णों में शीत के हेतु हो, एसी में 8-8, 9-9 घंटे काम करना, जिन जिन रुग्णों में स्निग्ध हेतु हो, बहुत स्निग्ध आहार लेना और अव्यायाम करना, दिन में सोना, तो ये सब हेतु, ये सब गुण के जो जिन जिन रुग्णों में हेतु पाए जाते हैं, उन रुग्णों में आए हुए जो व्याधि है उनमें ये द्रव्य जो है जीरक वो बहुत अच्छी तरह से कारगर रहता है। अब हम एक एक लेंगे। जो रुग्ण गुरु अन्न सेवन करता है और उसमें अगर गुरु अन्न सेवन से अग्निमांद्य हुआ, गुरु अन्न सेवन से उसको उदर गौरवता ऐसे लक्षण दिखाई दे, गुरु अन्न सेवन से उसमें अर्श पाया गया, गुरु अन्न सेवन से उसमें अगर स्तंभ पाया गया, तो ऐसे रुग्णों में दीपन पाचन के लिए ये जो द्रव्य है ये जीरक बहुत ही अच्छे तरह से कारगर है। हम जो बाकी के द्रव्य में क्षार डालकर देते हैं अपचन में, जब कफ का प्राधान्य हो, तो ये जीरक में वो भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना वो अच्छी तरह से कफग्न है। तो उन रोगों में अर्श हो, अजीर्ण हो, ऐसे रोगों में, ऐसे रुग्णों में ये जीरक जो है हम दे सकते हैं। ये जो जीरक है खास करके हम ऐसे औरतों में देते हैं जिन औरतों का हेतु आराम से खाना, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, सिर्फ टीवी देखते हैं दिन भर, कहाँ भी घूमने फिरने नहीं जाते, सोने का काम रहता है, ऐसे गुरु हेतु हो, स्निग्ध हेतु हो, ओबेज रहते हैं, स्थूल स्त्री रुग्ण रहते हैं, ऐसे रुग्णों में आए हुए अपान क्षेत्र में आए हुए कफ का अवरोध जहाँ जहाँ होता है, वो चाहे अपान कफा से अवरुद्ध होकर नष्टार्थ हो, कष्टार्थ हो, अल्पार्थ हो, ऐसे किसी भी रुग्ण में ये जीरक बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। गर्भाशय शुद्धि बहुत अच्छी तरह से करता है। हेतु कफ के होने चाहिए। हमने बोला कि हेतु अगर रक्त के हो तो हमने मंजिष्ठा बताई थी, तो इसमें कफ के हेतु रहे तो ये जीरक बहुत अच्छी तरह से कारगर होता है। गर्भाशय में फाइब्रॉइड हो, ऐसे में भी ये जीरक बहुत अच्छी तरह से अपान काल में अगर देते जाए तो बहुत अच्छी तरह से कारगर होता है। तो गर्भाशय से अगर श्लेष्मल स्त्राव आ रहा हो, वहाँ कुछ फंगस इन्फेक्शन वहाँ हो रहा हो, तो इसमें हम जीरक बहुत अच्छी तरह से काम करता है। मुख में अगर ये अपना कैंडिडा के इन्फेक्शन हुआ, ओरल थ्रश जिसको बोलते हैं, उसमें भी ये जीरक बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जीरक के क्वाथ का गंडूश अगर किया जाए तो वो मुख का जो फंगस है वो चला जाता है। टार्टर ज़्यादा जम रहा हो तो भी ये अच्छी तरह से कारगर है। तो जिसमें
कफ प्राधान्यत्व हो, हाँ, कफ के जो गुण है, गुरु, स्निग्ध, मंद, शीत, स्निग्ध, स्थिर, ये जो गुण जिसमें रुग्णों में, स्त्री रुग्णों में या पुरुष रुग्णों में पाए जाते हैं, स्त्री रोग में अगर पाए जाए और उसमें गर्भाशय के संबंधी कुछ व्याधियाँ हो, आर्तव संबंधी व्याधियाँ हो, तो ऐसे में ये जीरक बहुत ही कारगर है। तो आप ऐसे में यूज़ करके देखो, जिसमें गर्भाशय दुष्टि है या फिर गर्भाशय में कफ की जो दुष्टि है, हाँ, फंगस है, या फिर आप जब निरीक्षण करोगे, हाँ, उत्तर बस्ती के पहले, तो कभी कभार दिखता है कि सर्विक्स पर या फिर वहाँ पे ऐसा कफ जमा हुआ रहता है, तो ये सब में आप तो धावन करोगे, धूपन करोगे, तो इंटरनली आप ये जो जीरक है वो दे सकते हो। इससे गर्भाशय की शुद्धि, कफ दुष्टि से गर्भाशय की जो दुष्टि हुई है वो सब क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा बहुत ही अच्छी तरह से कारगर ऐसा ये जीरक है, उसका उपयोग आप कफ हेतु वाले स्त्री रुग्ण, पुरुष रुग्णों में आराम से कर सकते हो। हम गर्भाशय के आर्तव जनन में, ये जो गर्भाशय शुद्धि और आर्तव जनन ऐसे दोनों काम करने हो, तो ये जीरक प्लस लताकरंज ऐसे चूर्ण का कॉम्बिनेशन हम देते हैं। तो ऐसे ही चूर्ण, हम ऐसे ही काष्ठौषधियाँ मैं बताने जाने वाला हूँ अगले वीडियो में। आप ज़रूर उन्हें सुने और आपके चिकित्सालय में उसका उपयोग करें। धन्यवाद।